आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 का 8वां और 9वां सवाल करेंगे। ठीक है, सारे सवाल हमने कंप्लीट कर दिया है। आज के लेक्चर में 8वां और 9वां सवाल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संग्रह 1.3 का 8वां सवाल आपको क्या दिया, जरा बुक में देखो बेटा। 8वां सवाल दिया है, संलग्न आकृति में रेख AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं और AP बट्टे CP बराबर किसके है, BP बट्टे DP के। ये आपको कंडीशन दी है। ठीक है, अब आपको सवाल में दिया क्या है, सवाल में आपको दिया है रेख AC और रेख BD परस्पर बिंदु P पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो दत्त में आपको दिया है रेख AC तथा रेख BD एक दूसरे को बिंदु P पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, और आपको एक कंडीशन दी है, और वो कंडीशन क्या है बेटा, AP बट्टे CP, AP बट्टे CP ये किसके बराबर है बेटा, BP बट्टे DP के, BP बट्टे DP के। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर डायग्राम को देखकर आपको ये नहीं समझेगा कि कौन सी संगत भुजा है और कौन से संगत कोण है, तो उसके लिए अलग से हम लोग को रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, और उसके लिए छोटा सा जुगाड़ है, उससे अपन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, अभी ये दत्त में हमें दिया है रेख AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, और कंडीशन क्या दी है, AP बट्टे CP किसके बराबर है, BP बट्टे DP के। और हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP किसके समरूप है, त्रिभुज CDP के। मुझे क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। बराबर, हमें सिद्ध क्या करना है, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, और उसके लिए हमको ये कंडीशन दी है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? जो दिया है वो दत्त में लिखेंगे, जो सिद्ध करना है वो साध्य में लिखेंगे, और जो अपने को सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा उसका जो प्रूफ रहेगा उसके लिए क्या करेंगे बेटा, उपपत्ति लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखो बेटा, इस डायग्राम को देखकर आपको ये नहीं समझ रहा है कि कौन सी संगत भुजा है और कौन सी संगत कोण है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा जरा ध्यान से देखो, यहां पर देखो ये पहला त्रिभुज है, बराबर। तो यहां पर दिख रहा है आपको PAB, समझ में आ रहा है? इस तरह से त्रिभुज है, इसको यहां से तोड़कर, ठीक है, इसको अलग करेंगे, अलग कर दिया, बराबर, और इसको यहां पर ऐसे रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये P ऊपर चला गया और A यहां पर आ गया और B यहां पर है। समझ में आया? क्या किया, समझा? ये इस तरह से त्रिभुज था ना बेटा, इसको मैंने अलग कर दिया और इस तरह से मैंने इसका रफ डायग्राम बना दिया। कोई डाउट है? अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमें दिया है, ये दूसरा त्रिभुज है। अब यहां पर देखो PD और यहां पर क्या है बेटा, C, इसको भी क्या करेंगे, अलग करेंगे और इस तरह से रख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P यहां पर चला जाएगा और C यहां पर आ जाएगा और D यहां पर चला जाएगा। कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? अब ये मैंने क्यों किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कौन से संगत कोण है और कौन सी संगत भुजा है। समझ में आ रहा है? अब यहां पर अगर आप देखोगे तो AP और CP ये दोनों संगत भुजाएं हैं, AB और CD ये दोनों संगत भुजाएं हैं, PB और PD ये दोनों क्या है बेटा, संगत भुजा है। समझ में आ रहा है? अब दत्त में हमें क्या दिया है, दत्त में हमें दिया है AP बट्टे CP। देखो बेटा, AP बट्टे CP बराबर इन दोनों का अनुपात AP बट्टे CP। ठीक है, किसके बराबर है, BP बट्टे DP के। किसके बराबर है, BP बट्टे DP के। ये दूसरी भुजा आ रही है ना बेटा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। संगत भुजा कैसे पता चला, अगर डायरेक्ट करते तो नहीं पता चलता था,
समझ में आया? आगे चले। यस सर। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों का जो अनुपात है वो इनके बराबर है, ये आपको दत्त में दिया है। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो जरा, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, यहाँ पर क्रॉस बन रहा है बेटा। अब यहाँ पर क्रॉस बन रहा है मतलब शीर्षाभिमुख कोण भी बनेगा। यस सर। ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण सर्वांगसम होंगे क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। मैंने आपको बताया था ना बेटा, अगर समझो कहीं पर भी क्रॉस बनता है तो जो आमने सामने वाले कोण होते हैं उनको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये 40 अंश है तो ये भी कितना रहेगा? 40 अंश। शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्रॉस बन रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण कौन सा है? देखो बेटा, APB, यहाँ पर देखो APB, ये वाला कोण बराबर है कि नहीं? अब ये किसके सर्वांगसम है? CPD के। किसके सर्वांगसम है? CPD के। यहां पर देखो CPD इस कोण के बराबर है। अब यहां पर देखो, इसका जो अनुपात है, संगत भुजा का जो अनुपात है वो इसके बराबर है कि नहीं? ठीक है, ये दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है बेटा? बराबर है। और बीच में कोण क्या है बेटा? सर्वांगसम है। तो कौन सी कसौटी लगेगी बेटा? भुजा कोण भुजा। इस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। भुजा कोण भुजा कसौटी याद है? दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और बीच में जो कोण होता है वो क्या होता है? सर्वांगसम होता है। यहां पर देखो AP बट्टे CP, ये किसके बराबर है? BP बट्टे DP के। दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और बीच में जो कोण बन रहा है, बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है बेटा? सर्वांगसम है। तो यहां पर भुजा कोण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और वही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझा? अब बस इसको लिखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे दो त्रिभुज कौन से बेटा? पहला त्रिभुज है APB और दूसरा त्रिभुज क्या है बेटा? CPD। समझ में आ रहा है? यहां पर क्या नाम लिखा है? ABP। इस यहां पर इस तरह से लिखा है ABP और दूसरा त्रिभुज क्या है बेटा? CDP। तो उसी तरह से हम लोग ले लेते त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP में, इन दोनों त्रिभुज के अंदर ये अनुपात बराबर है। कहां से मिला बेटा? दत्त से। कहां से मिला? दत्त से। दत्त में दिया है ना, दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे AP बट्टे CP, ये किसके बराबर है बेटा? BP बट्टे DP के। ये हमें कहां से मिला? दत्त से। कहां से मिला बेटा? दत्त से। और उसके बाद देखो बेटा, ये कोण और ये कोण सर्वांगसम है। APB ये किसके बराबर होगा? CPD के। बराबर है कि नहीं? तो यहां पर लिखेंगे कोण APB ये किसके सर्वांगसम होगा? कोण CPD के। किसके सर्वांगसम होगा? CPD के। और यहां पर लिखेंगे सर्वांगसम क्यों है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो रीजन में लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कौन सी कसौटी लग रही है? समरूपता की भुजा कोण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समरूपता की भुजा कोण भुजा कसौटी से क्या हो जाएगा बेटा? त्रिभुज ABP किसके समरूप हो जाएगा? त्रिभुज CDP के। समझ में आ रहा है? और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। कोई डाउट है? नो सर। कसौटी में किसी को डाउट है? नो सर। भुजा कोण भुजा, ठीक है। भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस तरह से इसको हल करना था। एकदम इजी सवाल है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया जरा बुक में देखो। संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में बिंदु D यह भुजा BC पर इस प्रकार है कि कोण BAC
बराबर है कोण ADC के, तो सिद्ध कीजिए कि CA का वर्ग बराबर होता है CB गुणे CD। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, जो दत्त में दिया है मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो सिद्ध करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। दत्त में आपको क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर बिंदु D यह भुजा BC पर इस प्रकार है कि, बिंदु D यह भुजा BC पर इस प्रकार है कि, कंडीशन क्या दिया है, कोण BAC, कोण BAC, ये जो कोण है BAC ये किसके बराबर है, कोण ADC के, किसके बराबर है, कोण ADC के। समझ में आ रहा है? तो हमें सिद्ध करना है CA का वर्ग बराबर CB गुणे CD, ये हमें सिद्ध करना है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो कैसे सिद्ध करना है, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर। अब सिद्ध करने के लिए हमें दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अब इसके अंदर समरूप किसको सिद्ध करेंगे, एक तो ये बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ना बेटा, त्रिभुज BAC, इस त्रिभुज को हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे, किसके साथ, ADC के साथ, इस त्रिभुज के साथ। ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के बाद संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ये आपको पता है। तो हम वही काम करेंगे, दो त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे और अनुपात लेने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दो त्रिभुज मैंने कौन से बताया बेटा, पहला त्रिभुज है BAC, ये वाला त्रिभुज, तो इसका रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, BAC, समझ में आ रहा है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है बेटा, ADC, ये वो छोटा वाला त्रिभुज। अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता चलेगा संगत भुजा कौन सी है, संगत कोण कौन से है, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो त्रिभुज है वो इस प्रकार से है, कौन सा है बेटा, ADC, समझ में आ रहा है? yes, ये त्रिभुज है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे, समझ में आ रहा है? यस सर। और उसके बाद ये समझा क्या किया, देखो बेटा यहाँ पर ये त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, इसको हम लोग ऐसे पलटी मारेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे रख देंगे इसके बाजू में, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर A का संगत कोण कौन सा है, D, B का संगत कोण कौन सा है, A, C का संगत कौन सा है बेटा, C, देखो C एक साथ आ गए, तो यहाँ पर देखो त्रिभुज बन गया DAC, समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। और दत्त में आपको देखो एक तो कंडीशन दी है, एक कंडीशन तो आपको दी है, क्या कंडीशन दी है, BAC किसके बराबर है, ADC के, कोण BAC ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, ADC के, इसके बराबर है। संगत कोण बराबर है, कहां से मिला, दत्त से मिला। समझ में आ रहा है? अब दूसरा कौन सा कोण बराबर होगा, तो यहां पर देखो ये वाला सामान्य कोण है, दोनों में सामान्य है ना। अगर मैं बड़े त्रिभुज की बात करूंगा तो ये कोण आ रहा है, अगर छोटे त्रिभुज की बात करूंगा तो यही कोण आ रहा है, दोनों में सामान्य है, मतलब क्या रहेगा, सर्वांगसम रहेगा। मतलब यहाँ पर कोण C क्या होगा बेटा, सर्वांगसम होगा। संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? yes, कोई डाउट है? no, सॉल्व करें इसको अभी? yes, चलो ठीक है। तो यहाँ पर साध्य, सॉरी, उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज कौन से लेंगे बेटा हम लोग, BAC, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज दूसरा कौन सा है बेटा, ADC में, ADC में। पहला त्रिभुज देखो BAC ये वाला त्रिभुज है और दूसरा कौन सा है, ADC ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा, समरूप सिद्ध करना है,
ठीक है। तो पहला कंडीशन आपको दत्त में दिया है, दत्त में क्या दिया है, कोण BAC ये किसके सर्वांगसम है, कोण ADC के बराबर लिखो या सर्वांगसम लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और ये मुझे कहां से पता चला, दत्त से। कहां से पता चला, दत्त से, दत्त में दिया है। और उसके बाद देखो बेटा ACB ये किसके बराबर है, DCA के। समझ में आ रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण सर्वांगसम है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, सामान्य है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कोण ACB ये किसके सर्वांगसम है, कोण DCA के। और यहां पर लिखेंगे सामान्य कोण, सामान्य कोण, दोनों में सामान्य है। तो को कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए समरूपता की को कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज BAC ये किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ADC के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखो बेटा AB बट्टे DA, समझ में आ रहा है, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, इन दोनों के। और इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, इन दोनों के। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब जो हमें चाहिए बस वही लेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, हमें CA चाहिए। CA कहां पर है, यहां पर CA है, बराबर। और कहां पर CA बेटा, यहां पर CA। तो ये एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। और क्या है बेटा, CB और CD। CB कहां पर है, CB यहां पर है ना बेटा, और CD कहां पर है, यहां पर है। ये भुजा का अनुपात लेना है क्या, ये आया है क्या नाम इसका, नहीं। AB का नाम नहीं आया, AD का नाम नहीं आया, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ दो भुजाओं का अनुपात लेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो ये दोनों को लेना है और इन दोनों को लेना है, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, जहां ये मतलब यहां पर जैसे नाम लिखा है वैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। CA का वर्ग बराबर किसके सिद्ध करना है, CB इंटू CD के, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा CA बट्टे में क्या आएगा बेटा, CD, CA बट्टे CD लिखा है कि DC लिखा है, यहां पर CD लिखा है। अच्छा देखो बेटा CA बट्टे CD ये किसके बराबर होगा बेटा, CB बट्टे AC के। CB लिखा है, BC लिखा है, यहां पर CB लिखो या BC लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर CB लिखा है तो यहां पर मैं CB ही लूंगा। तो CB बट्टे CB, यहां पर ADC लिखा था ना, ADC, CB बट्टे CB बट्टे CA देखो लिख दिया मैंने, CA बट्टे CD ये किसके बराबर है, CB बट्टे CA के। यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात मैंने क्या ले लिया, बराबर। क्यों ले लिया, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, इसके लिए मैंने अनुपात बराबर लिया है। तो रीजन में आपको लिखना है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। कोई डाउट है? अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CA का गुणा CA के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, CA का वर्ग बराबर CB का गुणा CD के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, CB गुणे CD। समझ में आ रहा है। और यही हमें क्या करना था, समझ में आ रहा है कैसे सिद्ध किया, एकदम इजी था, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो।